जय माँ। हम लोग बुक 2 कैंटो 1 द वर्ल्ड स्टेयर ये पढ़ रहे हैं। अब वर्ल्ड स्टेयर क्या है? हम लोगों ने भागवत पुराण में भी इस बात की थी कि जब चेतना इन्वोल्यूशन की तरफ जाती है, अपनी पूरी शक्ति को बिल्कुल अशक्तता में परिवर्तित कर देती है, पूरे प्रकाश को अंधकार में डाल देती है। तो जब उसका विकास होता है तो ऐसे नहीं कि पूरे अंधकार से पूरा प्रकाश हो जाएगा। कोई बच्चा भी होता है छोटा, जब गर्भ से जन्म लेता है तो वो सीधा आंख नहीं खोलता है, क्योंकि नहीं तो वो ब्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि अब उसको फॉर्म के आधार पर ये यात्रा करनी है। अगर फॉर्म को आप बीच में नहीं लाएंगे तो भगवान के लिए तो एक ही है, लेकिन जैसे ही आप फॉर्म लाएंगे तो अब ओरिजिनल प्लान क्या है कि ऐसे फॉर्म हो जो पूरी तरह उसको बेयर कर सकें, उस प्रचंड तेज को। अब वो फॉर्म एक दिन में नहीं बनेगा, धीरे 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 फॉर्म्स का डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे वो तैयार होंगे, जैसे बच्चे की बात हुई। और वही चीज़ हम लोग एक नॉर्मल उसमें भी अगर हम देखें तो ये चेतना का विस्तार कैसे होता है, क्योंकि अब जिसमें हम प्रवेश करने वाले हैं वो विश्व चेतना की बात है। विश्व चेतना की बात है। तो विश्व चेतना का अर्थ क्या है? अब देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, तो ऐसा नहीं कि उसके सारे रिश्तेदार नहीं होते, सब होते हैं। बच्चा किसको पहचानता है? केवल अपनी मम्मी को पहचानता है। जैसे जैसे वो डेवलप करता है वो धीरे 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 ज्ञान की क्या सीमा तक जा सकता है, वे चीज़ें जो एक छोटे बच्चे के रूप में उसको नहीं मालूम थी, लेकिन जो एक पॉसिबिलिटी, संभावना के रूप में उसके अंदर थी। अब आप देखें तो एक ऑर्डिनरी उसका क्या होता है कि वो केवल एक मोहल्ला मेंटालिटी, जिसको हम लोग बचपन में या अभी कहते हैं कि भाई आदमी अपने मोहल्ले से आगे कुछ नहीं जानता, वो जिसको बोलते हैं कुएं वाला मेंढक। फिर विस्तार करते करते आप पूरे संसार को, संसार के परे। सबसे बढ़िया सुंदर बात तो ये लगती है मुझे, जैसे अब भागवत पुराण की बात हो रही थी, सावित्री, ये आपको विश्व और विश्व के परे सबको एक पुस्तक में श्री अरविंद ले आए। कितनी अद्भुत बात है! केवल पढ़ने मात्र से आपकी चेतना का विस्तार होता है, और वो सबके पीछे आधार एक का। तो चेतना का विस्तार कहाँ तक हो सकता है? तो योगी बताते हैं कि चेतना का विस्तार ये एक अनुभव है, विश्व चेतना। यानी एक बच्चा कुछ नहीं जानता, उससे वो धीरे 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 संसार की बहुत सारी चीज़ों को ना केवल जानता है, वो अपने अंदर एकोमोडेट करता है। अब इसको एक एग्जाम्पल देते हैं, कई लोग इसका अनुभव हुआ होगा। हम बचपन में होते हैं तो हमारा कौन मित्र होता है? कोई नहीं होता। मम्मी होती है, पापा होते हैं, भाई बहन है तो वो होता है, थोड़े समय और बड़े हुए तो पास पड़ोस वाले। अब आप जैसे जैसे संसार में आपके मित्र बढ़ते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली सबकी अपनी अपनी जगह होती जाती है। मेरे खुद के ऐसे मित्र हैं, 20 साल बाद मिलूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि कल ही मिले थे। एक आत्मीयता है, ये नहीं कि उनसे कोई बात हो रही है, कोई चर्चा हो रही है, क्योंकि अब आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है, वहाँ उनकी अपनी जगह आ गई है, वो जगह उनकी है, यूनिक प्लेस है। लेकिन आदमी जितना सीमित होता है ईगो में, तो वो क्या करता है, वो संबंध केवल मैं, मेरे लिए। यही डिफरेंस है कि आप जैसे जैसे विस्तार होता जाता है, हर चीज की, हर व्यक्ति की अपनी जगह आ जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी चेतना विश्व चेतना में प्रवेश करी होती है। ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रोसेस, ये योग की प्रोसेस नहीं बता रहा हूं मैं। एक योगी की चेतना वो किस अनंतता में चली जाती है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आमतौर पे आप देखिए, श्री अरविंद से लोग जोड़ते हैं कि इसको अरे कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल या कोई योगी है इत्यादि इत्यादि, उनके करीब जा सकता है। वही श्री अरविंद मृदु, वो भोजन बनाती थी, और ना केवल भोजन बनाती थी, बहुत गुस्सैल स्वभाव की। अगर कोई उनको, एक बार श्री अरविंद ने, वो श्री अरविंद कुछ खाते नहीं थे, वो खूब सारी पूरी सब्जी, अब उन्होंने एक चखा, बाकी सब लोगों ने खा लिया। अब ये बात किसी को मालूम नहीं थी, मृदु तो खाना छोड़ के चली जाती थी। एक और श्री अरविंद ले लिया, या एक आधा कुछ ले लिया, बाकी सबके पास चला गया। अब एक दिन किसी ने बता दिया उसको, मृदु मालूम है, हम लोगों ने खाया, हमको बड़ा अच्छा लगा। अब मृदु को तो दिल पूरा टूट गया, मैं तो श्री अरविंद के लिए बनाती हूँ, तुम लोग कहाँ से खा रहे हो? तो उसने श्री अरविंद को एक नोट लिखा, मैं सुसाइड कर रही हूँ। अब देखिए,
अब श्री अरविंद का उत्तर देखिए। श्री अरविंद कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मृदु ज्ञान के लिए तैयार ही नहीं है, ज्ञान के लिए वो बिल्कुल प्रस्तुत नहीं है। श्री अरविंद उसको एक छोटा सा पत्र लिखते हैं, इफ यू कमिट सुसाइड हु विल मेक सच लवली लूचीज फॉर मी। तुम अगर जान दे दोगी तो मेरे लिए, अब मृदु को वही चीज टच करती, बोलती हाँ मैं बनाऊंगी रोज। बैठी हुई है, द्वार ब्लॉक कर देती थी माता जी का, जाने नहीं देती थी किसी को। माँ अंदर बैठी हैं, ये जो प्लेग्राउंड है उसके अंदर माँ का रूम जो है, माँ वहाँ बैठी हैं, बाहर सब लोग हैं। अब मिलना है, बात करनी है पर्सनली, मृदु आके बैठ गई। अब वो देखा होगा दरवाज़ा तो छोटे ही है और वो थोड़ी मोटी थी, छोटे दरवाजे पे मोटी मृदु बैठ गई चौखट पे, जाने नहीं दे रही किसी को। कितना समझा रहे हैं, ना माँ की बात सुन रही है ना किसी की बात सुन रही है, दादा की नहीं सुन रही है। तो केवल एक व्यक्ति की बात तो सुनती थी, नलिनी दा की। तो माने कहा नलिनी को कॉल, नलिनी नलिनी दा को बुलाया गया। अब नलिनी दा ने क्या बोला, अब देखिए ये होता है कि उनको पता है कि किसकी क्या इक्वेशन है, मदर नोज एवरीथिंग। नलिनी दा के केवल इतना बोलते हैं, मृदु चलो, और मुड़ गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, एक्सप्लेन नहीं किया, मृदु चलो। मृदु गाय की तरह उठ करके उनके पीछे चली गई। अब वहां उसको कोई लेक्चर नहीं दे रहा है, मृदु मालूम है ये बहुत गलत कर रही हो, ये देखो लोगों के बीच में तुम आ रही हो, व्यवधान बन रही हो, नथिंग। तो विश्व चेतना का मतलब है यहां हर किसी की, हर चीज की अपनी जगह है। इसी को वेदों में रित चित कहा गया। रित चित क्या है? रित इज द राइट। हर चीज की अपना सही जगह है और सही समय है। जब उस समय के पहले या समय के बाद वो चीज परसिस्ट करती है तो वो ईविल हो जाती है। ईविल इज थिंग्स विच आर नॉट इन द राइट प्लेस और इन द राइट टाइम। जीवन में हम अगर केवल इतना समझ लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हम उस टाइम के बाद भी चीज़ों को परसिस्ट करते देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग की चेतना चिपक जाती है, जुड़ जाती है, इट्स आवर नेचर। लेकिन जो विश्व की गति है वो ऐसे नहीं ऑपरेट करती है। ये नहीं कि भगवान किसी को पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। वो तो जिस गति से जा रही है विश्व चेतना, अगर आप केवल पृथ्वी की गति का अनुमान लगाएं, 3 प्रकार की गति है पृथ्वी की। केवल फिजिकल अर्थ की बात कर रहा हूं। वो कितने 1000 मील प्रति सेकंड अपने ऊपर घूम रही है, कितने 1000 मील प्रति सेकंड सूर्य के चक्कर लगा रही है, और कितने 1000 मील प्रति सेकंड पूरी गैलेक्सी के साथ ड्रिफ्ट कर रही है। 3 प्रकार की गति पृथ्वी की है। अगर कोई कल्पना करे ना तो पागल हो जाएगा। अनुभव तो दूर की बात है। और हम तो केवल बैठे, हमको लगता है कुछ नहीं छिल रहा है। विश्व चेतना भी ऐसे ही है। वो तो भगवान को कॉन्स्टेंटली अनफोल्ड कर रही है। एक क्षण में सहस्रों हजारों नक्षत्र नष्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं तारे, और उतने ही बन के आ रहे हैं। यहां तक कि आज जो हम तारों को देख रहे हैं 90% प्रोबेबली वो मर चुके हैं, आज के दिन में नहीं है, क्योंकि उनके प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितने 1000 वर्ष लगे। तो आज हम प्रकाश आ रहा है तो हम कह रहे हैं अरे वो तारा, लेकिन इट्स पॉसिबल कि दैट स्टार इज नो मोर देयर। तो ये है विशालता का स्कोप। और ये दर्शन बड़ा अद्भुत होता है। डिस्क्रिप्शन तो इसमें पुरुष सूक्त में है, ऋग्वेद में, और भगवत गीता में है, जहाँ श्री कृष्ण दिखा रहे हैं अपना विश्व रूप। अब यहाँ पर श्री अरविंद उस चेतना को अनुभव कर रहे हैं। दिखाएंगे हम सबको विस्तार में, क्योंकि अब श्री कृष्ण ने तो दिखा दिया हरिडली, वो भी एक बड़ा भयानक रूप। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि आपका विश्व रूप श्री कृष्ण जैसा, बोलते नहीं नहीं इतना भयानक नहीं है मेरा विश्व रूप। मजा। फिर वो बताते हैं कि वो युद्ध का समय था, तो उनका फोकस किस पर था? उस पर जो डिस्ट्रॉय हो रहा है। हालांकि उसमें है पुष्प गंध ये सब है सुंदर, लेकिन फोकस था कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, तो वहाँ पे उन्होंने उसको फोकस किया था। तो वैसे ही विश्व रूप और विश्व चेतना के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है हम नहीं जानते, पर चेतना का विस्तार जैसे एक बच्चे से लेके एक मनुष्य तक भी चेतना इतनी विस्तृत हो सकती है कि आप कम से कम विश्व की बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ले सकें। तो आप कल्पना करेंगे इसी चीज़ को कॉन्शियस प्रोसेस से क्या हो सकता है।
कि हम उस स्टेट में जा सकते हैं जहाँ विश्व के अंदर हर घटना जो हुई है, हर घटना जो होने वाली है, उनके गहराई में सब कुछ हम जान सकें। माँ की यही चेतना थी, श्री अरविंद की भी। लेकिन माँ, श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि माँ को सब पता है? बोले हाँ, लेकिन वो ऐसे नहीं, वो जैसे आपको कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो, माँ चाहे तो जान सकती हैं। ये नहीं कि हर समय वो उसको अपने दिमाग में लेके अच्छा इसका, ऐसे नहीं करते हैं भगवान। चाहे तो अगर कोई उनके सामने जाता था, मिलता था, तो वो झट से जान जाती थी। उसकी एक स्टोरी भी है कि एक लंका के प्रिंस आए थे, तो उन्होंने बोला, मैं अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, उस समय की बात है कि मैं माँ से पूछ के आता हूँ, उनको अकोमोडेशन चाहिए था और गोलकुंड में जगह नहीं थी, तो उन्होंने माँ से स्पेशल परमिशन। तो जो साधक गण थे उन्होंने माँ से कहा, मदर प्रिंस ऑफ लंका है इसका। माँ कहती हैं, यस यस आई नो, नथिंग इज रिक्वायर्ड, टेल हिम टू गो अवे। प्रिंस ऑफ लंका को ऐसे वो कैसे बोल दे? मदर, ही इज द प्रिंस ऑफ लंका, आई नो ही इज नो प्रिंस, नथिंग, यू गो एंड टेल हिम। तो उन्होंने माँ से ये प्रश्न कर लिया, मदर हाउ डू यू नो? ऐसे भी लोग रहे हैं यहाँ, माँ आपको कैसे पता है? माँ कहती, ओ यू वांट टू नो हाउ डू आई नो, यू गो एंड टेल हिम, यू विल गेट द प्रूफ। क्या घबराते हुए, हाँ, वो प्रॉपर प्रिंस की तरह आया है। तो जब वो जाता है दरवाजे पर, ये प्रिंस वहां खड़े हैं और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज उससे अंदर आता है, और वो इस व्यक्ति को पूछता है जो माँ से पूछने गया था, ये यहाँ क्या कर रहा है? बोले क्यों? बोला, इसको तो मैंने कन्विक्ट किया हुआ है, सजा दी हुई है 3 बार। अब वो अलग है कि भगवान जान के भी कई बार, ज्यादातर जान के भी जो कुछ ना जाने, क्योंकि अगर वो वैसे एक्ट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो वो कई बार वेल करके अच्छे, जैसे श्री कृष्ण मृदु के बारे, श्री अरविंद मृदु के साथ, लेकिन मृदु का स्वभाव बहुत कठिन था। तो जब उसकी मृत्यु होती है तो माँ ने देखा, दिस इज द फर्स्ट डेथ जिसको माँ ने देखा कि वो सीधा श्री अरविंद के धाम गई। ये 51 की बात है। तो माँ ने श्री अरविंद से पूछा, ये भी? तो श्री अरविंद कहते हैं, यस, जो भी यहाँ पर इस क्षेत्र में शरीर त्याग करेगा वो सीधा मेरे पास आएगा। तो माँ, पूरा कन्वर्सेशन है, माँ कहती हैं, व्हाट ए पावर, सब बाईपास, सुसाइड, मतलब सुसाइड नहीं, इसका तो वैसे डेथ हुई थी, पर सुसाइड के केस के बारे में माँ ने कहा, ऐसी, मतलब हाउ कैन वन गिव सच ए गारंटी? तो माँ कहती, व्हाट ए ट्रेमेंडस पावर। तो विश्व चेतना का ये अनुभव हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके परे जो परात्पर ट्रांसेंडेंट है उसका हिंट आएगा केवल यहाँ। और श्री अरविंद ये तीनों चेतना, व्यक्ति के अंदर, विश्वगत और परात्पर, इंडिविजुअल, कॉस्मिक और ट्रांसेंडेंट, ये तीनों का सत्य प्रकट होने लगता है अंदर में साधक के। तो उसी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वेयर सेट इन देयर सबलाइम प्रोपोर्शंस देयर, वहाँ आपको पता चलता है हर चीज़ की अपनी जगह है। जगह में चीज़ होती है ना तो अच्छी लगती है। और यहाँ पर अनृत है, वहाँ रित है, रित का विधान है। और रित अनृत का अंतर बहुत सिंपल है। रित क्या है? देयर इज अ राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग। तो एक व्यक्ति, एक बार अमेरिका की बात है, मैं गया था वहाँ पे टॉक के लिए, मेरे साथ में एक अमेरिकन शेयर कर रहा था। वो आया, उसने जूते खोले और खोल के जूते वो बेड के ऊपर रख दिया। मैं तो एक भारतीय, मुझे लगे ये क्या, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैंने पूछा, मैंने, वो रखे रहा है, मैंने ये नहीं कि भाई आपने रखे उसके बाद अब पाँव से जूते निकाल के, वो काफ़ी देर तक जूता ऐसे ही पड़ा है। फिर वो अपना चवान मान रखे, फिर उसने जूता उठाया, पहन लिया। तो मैंने उससे पूछा, तो उसको कुछ समझ नहीं आया। देन आई फेल्ट कि यही अनृत है कि हम घर में, हाँ, उसने ये कहा कि हाउ डज इट मैटर। मैंने कहा इससे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पागल आदमी से क्या बोलोगे। अब आप घर में जब जूते को ऊपर रखते हैं कबर्ड में और पुस्तक नीचे रखते हैं, ये बात कन्वीनियंस की नहीं है। बात यह है कि ये कॉस्मिक ऑर्डर के बिल्कुल विपरीत है। पादभ्याम पृथ्वी, और जो सिर है ज्ञान का प्रतीक है। तो हम लोग ऑटोमेटिकली घर में ये चीज़ें सीखते थे कि भाई किताबें हमेशा ऊपर रहती हैं,
वस्त्र बीच में रहते हैं, जूते अगर हैं तो वो लोअर शेल्फ में. दिस ब्रिंग्स ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर के अनुरूप है. और जब हम कैसे भी कहीं भी कुछ चीज़ें रखते हैं तो वो अनृत है. ये केओस और मैक का प्रोसेस है. तो वहाँ अशुपति देखते हैं कि हर चीज़ थी, हेल भी था, लेकिन हेल ऐसे था जैसे मसाला, थोड़ी मात्रा में मिर्ची ठीक है, ज़्यादा हो जाए तो आपको पागल कर देगी. तो ये है वहाँ पर. अब आगे, देयर लिव्ड आउट इन देयर सेल्फ बॉर्न एटमॉस्फियर, दे रिज्यूम देयर टॉपलेस पिच एंड नेटिव पावर. चेतना के कई भूमि है जहाँ पर वो देख रहे थे कि अगर मान लो अंधकार नरक के क्षेत्र में, तो वहाँ टॉप मोस्ट पिच, मतलब वहाँ क्या था कि भय, क्रोध, सस्पिशन, यही नरक है. लेकिन वहाँ पर केवल वही था. बाद में हम लोग देखते हैं ना कि जब शेरविंद नरक माने अंधकार का डिस्क्रिप्शन, वहाँ किसी से आप क्षमा करुणा है ही नहीं, क्योंकि वो स्थान भूमि केवल इसके एक्सप्रेशन के लिए है. धरती पर सब मिलेगा जगह को सही जगह जाना है. अधिक से अधिक क्षमाशील भी मिल जाएंगे, और भारत में इसमें तो 100% मिलेंगे. राम तुल्य भी मिलेंगे, रावण तुल्य भी मिलेंगे, क्योंकि ये तो असल भूमि है ना, ये पूरी भगवान की एक्सपेरिमेंट की. देयर लिव्ड आउट इन देयर सेल्फ बॉर्न एटमॉस्फियर. हर व्यक्ति का अपना एक चरित्र ही नहीं होता है, उसका एक एटमॉस्फियर होता है जो वो नहीं समझ पाता, जिसके कारण बहुत संसार में भी प्रॉब्लम करता है, वो अपने साथ भी. कुछ लोग हैं जो उनके एटमॉस्फियर में वो खुद भी इरिटेटेड और एजिटेटेड रहते हैं, और उनके वातावरण में दूसरे लोग भी एजिटेटेड और इरिटेटेड रहते हैं. अब गीता क्या डिस्क्राइब करती है रियलाइज्ड व्यक्ति की क्या कंडीशन होती है, बहुत सारा वर्णन किया है उसमें. एक जगह जो मैंने जब पढ़ा था पहली बार, सुना था, तो मुझे लगा अच्छा इसका क्या मतलब है. तो उसमें था लोकस्मिन, माने जो कभी किसी से एजिटेटेड नहीं होता और जो किसी को एजिटेट नहीं करता है. मैंने कहा एजिटेटेड नहीं होता ये तो समझ आता है, एजिटेट नहीं करता है किसी को. अब देखिए कितनी अद्भुत बात है. तो ये भी एक अवस्था है चेतना की, और एक ऐसी अवस्था है जहां आपकी उपस्थिति एजिटेट करती है. अब यहां पर वो बात, देयर लिव्ड आउट इन देयर सेल्फ बॉर्न एटमॉस्फियर, उन्हीं का, हर किसी का अपना एक एटमॉस्फियर होता है, उसी की बात हो रही है. दे रिज्यूम देयर टॉपलेस पिच एंड नेटिव पावर. अब आगे की ये क्यों बनी है ये चीजें. अब एक लाइन में शेरविंद कहते हैं, दे आर फोर्टिफाइंग स्ट्रेस अपॉन द सोल. जो नरक के द्वार से नहीं गया ना, वो स्वर्ग का अधिकारी ही नहीं होता है. फोर्टिफाइंग स्ट्रेस, बड़ी सुंदर, इस पर तो बहुत सारी चीज़ें एक कवि ने लिखा है, ये भी सूफी शेर है ये. तो कहते हैं, तो आतिशे दोजक से डराता है उन्हें जो आग को पी जाते हैं पानी करके. कहते हैं तो मुझे डरा रहा है हेल से, इससे उससे. तो जब आप इससे निकलते हो ना तप करके, और जब आप उसको सहन कर पाते हो, तब आप अधिकारी होते हो. वहाँ जाके आपको सब ऑल इज गुड. और ये आप देखेंगे कि पांडिचेरी में कई बार लोग आ जाते हैं, तैयार नहीं हैं, तो बड़े परेशान होते हैं. उनको लगता है अरे भाई आप तैयार नहीं हो आप जय को ब्लेम कर रहे हो. तो यहाँ पर उनका एक पर्पस है. जैसे दवा की गोली कड़वी होती है, अब जीवन में अगर सब कुछ मीठा मीठा दें तो आदमी डायबिटिक हो जाएगा. तो भगवान बीच बीच में कड़वी गोली भी देते हैं जिससे कि हम स्ट्रांग बने तो स्ट्रांग बन के, क्योंकि हमको स्ट्रेंथ भी तो चाहिए ना, भगवान का एक एस्पेक्ट है. बिट डीप इनटू द ग्राउंड ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की भूमि, उसकी गहराई तक और ऊंचाई तक ऐसी ऐसी भूमि थी जहां केवल और केवल, हम लोग पढ़े ना भागवत पुराण, उसमें इसका वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने एक सृष्टि क्रिएट की जहां केवल ये राक्षस हैं, उनको भूख ही लगी हुई है, और इतने भूख लगी है कि वो ब्रह्मा जी को ही खाना चाह रहे हैं. तो ब्रह्मा जी भागते हैं उनसे कि क्या, फिर वो आप उस शरीर को त्याग देते हैं कि भाई तुम यहां पर रहो उनको समझ आता है, नारायण कहते हैं कि इस शरीर को आप त्याग दीजिए. अब वो एक एक शरीर त्यागते जाते हैं और एक एक भुवन बनता जाता है. उस चेतना की परिधि में अगर आप प्रवेश करेंगे तो वहां यही उनकी जीवन पद्धति है.
मैं तो अनुभव हुआ था दुबई का, लोग कहते हैं दुबई दुबई दुबई। एक दिन मैंने कहा ये क्या जगह है, कैसे रहते हैं लोग यहाँ पर। हम लोगों को तो इंडिया की आदत है ना, बहुत फ्रीडम में रहने, किसी को कुछ भी बोल देंगे। हम लोग एक्सट्रीम में जाते हैं। वहाँ पे नियम कानून तो है नहीं, तो बाहुबली की तरह जो वहाँ पे जो शेख है वो कह देगा, वो गाड़ी वाले ने पहले ही बता दिया हमको जब फ्लाइट से वहाँ, बोले यहाँ कोई, मैंने कहा कुछ रूल्स यहाँ के, बोलते सर यहाँ जो शेख है ना उसका वर्ड ही नियम है, वो फांसी कह देगा तो फांसी। ने कहा ये कौन सी जगह। अच्छा पाकिस्तानी था, ही वॉज अ मुस्लिम, पर उसको समझ आई, क्योंकि भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान में रूल नहीं चलते हैं, हम लोग एक ही हैं, लेकिन बस वो दो डिवाइड हो गया है। तो वहाँ पे तो शब्द ही, अब उसने अगर कह दिया, ये हाल में हमने देखा होगा ना कतर वगैरह में बेचारे प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा। आप उसके बाद कोई आपका सुनवाई कुछ नहीं, अगर कह दिया उन्होंने कह दिया, यही उनका नियम है। द पैशन एंड प्योरिटी ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, प्योरिटी भी कोई हेल की होती है, हाँ वहाँ केवल हेल है। पैशन एंड प्योरिटी ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, the absoluteness of their single cry and the sovereign sweetness और violent poetry। अब देखिए आप वायलेंट पोइट्री, जब कभी आप हम लोग तो इससे परिचित हैं। आप माँ काली को देखिए, जब उनका नाच होता है और वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना देखने में। आपको पता है ये काली माता हैं, बड़ा अच्छा लगता है, असुर डिस्ट्रॉय हो रहा है, करते करते अगर वो आपके पास आ गई, तेरा भी तो असुर है तेरे अंदर। माँ कहती थी इफ यू इनवोक काली बी केयरफुल, पहले वो तुम्हारी धड़ मांगे, सिर मांगेगी, तब आप बोलेंगे मैंने तो इन्वोक किया था। नथिंग, उनका तो काम ही है, जहां ईविल है वहां वो, उनके सामने तो शरणागति आपको बचा सकती है। शिव जी का बटुक अवतार, यही तो कहानी है। तो वो काली माता का वो एक्सट्रीम है जहां देवता भी उनके कोप से डर रहे हैं। वहीं एक विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान वो गुस्से में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, वो भृगु ऋषि कौन, तो विष्णु भगवान बाहर आके आपको कष्ट हुआ, मतलब हाइट ऑफ तो ये डिफरेंस है। और वो सब दिव्यता है। ये एक अलग बात है कि यहाँ प्रोपोर्शन सही नहीं है, हम लोग को अभी बनानी नहीं आती खिचड़ी भगवान के मटेरियल से। द एब्सोल्यूटनेस ऑफ देयर सिंगल क्राई एंड द सॉवरेन स्वीटनेस और वायलेंट पोइट्री। इसीलिए आप देखें, किसी ने कहा कि महाभारत, हम कुछ समय पहले ये आया था, मुझसे भी किसी ने प्रश्न किया था, तो कहा कि महाभारत में इतना वायलेंस है, तो मैंने कहा हाँ जीवन में वायलेंस है। नहीं उसको पढ़ाने से बच्चा खराब होगा। मैंने कहा नहीं, बच्चा सीखेगा वायलेंस से कैसे डील करना है। आप महाभारत नहीं पढ़ाएंगे, क्राइस्ट का केवल टीचिंग बताएंगे, तो उसके बाद क्या हुआ था, क्राइस्ट के बाद मोहम्मद केम, क्योंकि वो आधार नहीं, संपूर्ण सत्य उसमें नहीं है। संपूर्ण सत्य ना एब्सोल्यूट फोर्स में, ना एब्सोल्यूट लव में है। इसलिए हम देखते कि हमारे विष्णु भगवान एक और तो उनके बड़े अच्छे शंख है, दूसरी ओर चक्र है, गदा भी है और पद्म भी है। तो ये टोटलिटी है क्रिएशन की। आप अगर ऐसे करेंगे, ये तो गांधी जी की, नहीं हम नॉन वायलेंट होके कर लीजिए। वो तो देखिए ब्रिटिशर्स क्यों गए, वायलेंस के कारण गए। कौन सा वायलेंस? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, ये नोन फैक्ट है कि दे हैड टू लीव, क्योंकि वो एक विश्व चेतना ऐसे ऑपरेट करती है। ऑफ देयर ब्यूटिफुल और टेरिबल डिलाइट। आप बोलेंगे इसमें क्या डिलाइट है? कोई योद्धा को कह दीजिए, अभिमन्यु को पूछिए आप, भाई क्यों मरने जा रहा है? अरे ये मेरा माई मोमेंट। क्षेत्रपाल फिल्म आई है 21, वो 19 साल का लड़का, उसकी एनडीए कंप्लीट नहीं हुई है, कहता है मुझे युद्ध में भेज दो। जाता है, ऐसी टैंक बैटल जिसके बारे में ना भूतो ना भविष्य। तो आप पढ़ेंगे तो लगेगा अभिमन्यु का अवतार आ गया है। फिल्म बनी है उस पर, फिल्म तो खैर बकवास बनी है, बिकॉज इट इज टेकन इट। वही है ना, फिल्म ये समझ नहीं पाती है कि वीरता भी एक रस है। यहां तक कि हमारे शास्त्रों में आप जाएं तो विभत्स रस भी है। आप बोलेंगे विभत्सता में कैसा रस हो सकता है?
रामायण पढ़ी होगी, ये महाभारत सब ने पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है, दोनों में मैं बताता हूँ विभत्सता का रस। जब दुर्योधन, जब दुशासन को मार करके भीम क्या करता है, भीम उसकी भुजा उखाड़ते हैं, उसकी छाती का लहू पीते हैं और ले जाते हैं चुल्लू में भर के द्रौपदी के पास, कहते हैं कि अब इससे तो अपने केश बना। जो डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे आपको उसमें रस आएगा। लेकिन अगर आप केवल वो गुडी गुडी ये क्या कर रहा है, ये क्या दिखा रहे हैं, ऐसे क्या मार दिया, काफ़ी था ना, ये करने की क्या जरूरत थी, ये प्रॉब्लम है कि लोग टोटलिटी को नहीं देख पाते। रामायण में भी है, राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कुंभकर्ण को कैसे मारते हैं, वो हाथ बढ़ाता है पकड़ने के लिए कई बंदरों को, क्योंकि उसकी भुजा बहुत बड़ी है, उसका बाँह काट देते हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, वो दूसरा हाथ बढ़ाता है, दूसरी भुजा काट देते हैं, पांव से रौंदना चाहता है तो पांव काट देते हैं, फिर दूसरा पांव काटते हैं तो गिरता है। नाउ यू सी इन दिस डिस्क्रिप्शन, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन डिवाइनली इफ यू सी देयर इज ब्यूटी इन इट। जब नमुंडमाल, ये भारतवर्ष में ये ऑटोमेटिक है, ये हम लोग ग्रो करते हैं इंटेग्रलिटी के सत्य में, लेकिन अगर आप इसको केवल एक पॉइंट को एनलार्ज करके देखें तो आपको नहीं समझ आएगा। तो यहां पर है ब्यूटीफुल और टेरिबल डिलाइट, मतलब जो टेरर है उसको भी अगर आप राइट प्रोपोर्शन, राइट जगह, तो उसका अपना आनंद है। ऑल थॉट कैन नो और वाइडेस्ट साइट परसीव। अब क्या हो रहा था उस विश्व चेतना में, जो कुछ भी आप मन से जान सकते हो या आप विजन की विशालता से देख सकते हो, and all that thought and sight can never know. All things occult and rare, remote and strange were near to heart's contact, felt by spirit sense. अब श्री अरविंद ने तो कहा, कोई आए यहाँ पर उसको कहा श्री अरविंद ने कि ये हेक्टर है, उनके नोट में है एक्चुअली, उनके एक नोट में उन्होंने हेक्टर लिखा। किसी को हेक्टर कौन था, ये ग्रीक हीरो था जो ट्रॉय, सीज ऑफ ट्रॉय, जिस श्री अरविंद की लियोन में भी आता है, वो प्रायम का बेटा था, बड़ा बेटा, और वो मारा गया था, पर वो एक बड़ा अद्भुत योद्धा था। अब देखिए कैसे चीज़ें जुड़ती हैं। जब ये सीज ऑफ ट्रॉय हुई थी उस समय श्री अरविंद कौन थे? श्री अरविंद पेरिस। अब आप पेरिस को अगर मॉरल लेंस से देखेंगे तो आपको जय पेरिस, वो तो भगा के ले गया था ना किसी की वाइफ को, ये आपका मॉरल लेंस है। बात भगा के नहीं ले गया था, उन दोनों में प्रेम हो गया था। अब देखिए वो कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, प्रेम बड़ा है या सामाजिक बंधन बड़ा है? तो उस समय के युग में प्रेम को, मतलब ग्रीस की प्रेम की जो ब्यूटी है वो सामाजिक बंधन से कहीं अधिक है। दैट इज व्हाट हाउ इट इज शोन। तो पेरिस, और पेरिस चाहता है युद्ध करना, लेकिन उसका बड़ा भाई युद्ध करता है। तो हेक्टर अपने जब एचलिस ललकारता है तो वो पूरी कहानी है, तो जाने वाला है पेरिस क्योंकि योद्धा है ना। तो हेक्टर कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं चाहूँगा, तुम्हारा बड़ा भाई हो ना, मना करता है, लेकिन हेक्टर जाता है और बुरी तरह मर जाता है। मरते ही नहीं है, उसको 7 बार पैलेस के चक्कर लगाता है एचलिस, मतलब बहुत ही एक पेनफुल डेथ होती है उसकी, और फिर शव को दाह नहीं होने देता है, ले जाता है अपने कैंप में। तो राजा प्रायम आता है, भिक्षा मांगता है कि इसका शव तो दे दो ताकि मैं इसका दाह संस्कार कर सकूं। ये कहानी है। अब हेक्टर कौन बन के आया? दिलीप कुमार रॉय। और पेरिस कौन थे? श्री अरविंद। अब देखिए, अब इस कहानी को जोड़िए कि श्री अरविंद इतना अधिक स्नेह क्यों करते थे। यहां तक कि वो लिखते हैं हेक्टर के बारे में, सॉरी दिलीप कुमार रॉय के बारे में, ही यू हुम आई हैव कंसिडर्ड एज माई फ्रेंड। किसी को ये, और क्या क्या उनके डाउट सब कुछ चले गए, यहां तक कि आश्रम के अगेंस्ट भी उन्होंने कृत्य किए, लेकिन माताजी फिर भी उनको प्रेम देती हैं। मां को पता था। ये देखिए आपका कैसे अंतर हो जाता है, एक बाहर की कहानी, एक अंदर की पूरी कहानी। तो आप टोटलिटी में चीजों को देखते हो। ऑल थिंग्स ऑकल्ट एंड रेयर, रिमोट एंड स्ट्रेंज वेयर नियर टू हार्ट्स कॉन्टैक्ट फेल्ट बाई स्पिरिट सेंस। माँ ने कहा था ना, जब वो दारा आए थे, उसका नाम तो शेख इब्राहिम था,
माँ से मिलने गए तो माँ ने कहा, दारा यू हैव कम? मदर, माई नेम इज़ नॉट दारा. उसको लगा गलत माँ को पता नहीं है, आई एम शेख इब्राहिम. आई नो यू आर दारा. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका जो छोटा भाई था वो औरंगजेब था, प्रशांत. प्रशांत नाम दिया था माँ ने, वो भी यहाँ पर आया था. दोनों आए थे. अब आप बोलेंगे औरंगजेब को क्यों ले आए? क्योंकि उसके अंदर एक अच्छी चीज थी, वो अपने रिलीजन को ना इतना रिलीजियसली फॉलो करता था. वो टोपियां सिल करके जो पैसा आता था ना, बेचता था. उस पैसे से वो अपना जीवन निर्वाह. ही वॉज ए सन्यासी पर फंडामेंटलिस्ट ऑफ द वर्स्ट काइंड. तो भगवान तो वो गुड पार्ट को देख लिया, बाकी बह गया पानी में. तो वहां पर वो चीजें ऐसे दिखती थी. आस्किंग फॉर एंट्री एट हिज नेचर्स गेट्स, दे क्राउडेड द वाइड एंड स्पेसेस ऑफ हिज माइंड, हिज सेल्फ डिस्कवरीज फ्लेमिंग विटनेसेस. यहां पर मेमोरी का एक रहस्य भी माँ ने दिया है. एक जगह श्री अरविंद ने दिया, एक जगह माँ ने से पूछा, माँ हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी? माँ कहती है, वाइड इन योर कॉन्शियसनेस. क्यों? क्योंकि चेतना जितनी विशाल होगी आप उतना एकोमोडेट कर पाओगे चीज़ों को आपके अंदर. तो उस विशाल चेतना में ये सब चीज़ें प्रवेश कर रही हैं. पहले आप विशाल चेतना में प्रवेश कर रहे हो, अब ये चीज़ें आपके अंदर, क्योंकि सब अंदर में है, विश्व चेतना के अंदर है, एक सीमित उसमें नहीं. हिज सेल्फ डिस्कवरीज फ्लेमिंग विटनेसेस. और सीमित में भी कोई भी संसार की ऐसी वृत्ति नहीं है जो किसी व्यक्ति के अंदर ना हो. अंतर क्या है? कौन सी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कौन सी कम है, यही डिफरेंस है. जब सिनर पीछे रहता है, छिपा हुआ रहता है, प्राइवेट में निकलता है, तो आप कहते हैं कितने संत पुरुष हैं. जब संत महात्मा पीछे है और जो पापी है वो बाहर निकल करके, तो कहते हैं पापी आ गया. दोनों के अंदर आप देखें कि एक महापापी के अंदर भी एक सेंटलीनेस छिपी होती है. हिटलर इतना प्यार करता था अपनी बिल्ली से और अपनी प्रेमिका से, पागलों की तरह प्यार करता था. उनके लिए वो कुछ भी कर सकता था. अब देखिए, लेकिन नरसंहार, क्रूरता, तो वो सब चीजें अब अशुपति अनुभव कर रहे हैं. हिज सेल्फ डिस्कवरीज फ्लेमिंग विटनेसेस ऑफरिंग देयर मार्वेल एंड देयर मल्टीट्यूड. अब वो सब अशुपति के अंदर विश्व चेतना में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो सब अब उनके अंदर. अब वो देख रहे हैं. एक श्री अरविंद की कविता भी है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. उसमें वो लिखते हैं कि ही फील्स विद इन हिम एवरी स्टैब and kiss. Man's countless misdeeds and few good deeds take place within my lonely heart. और misdeeds भी वही अनुभव कर रहे हैं, deeds भी वही अनुभव कर रहे हैं. तो विश्व चेतना, इसीलिए उस अवस्था में व्यक्ति किसी को कुछ ब्लेम, कंडेम ये नहीं कर सकता है. पापी, ये सब वर्ड नहीं, खत्म हो जाते हैं. यही आप देखते हैं कि क्राइस्ट भी यही कहते हैं ना फिर, कि भाई पापी ये वर्ड खत्म हो जाता है, क्योंकि आप उस चीज को आपने देखा. वो सब एक श्री अरविंद का एफोरिज्म भी है, संसार का कोई भी ऐसा पाप नहीं जो मैंने अनुभव ना किया हो. आप बताइए किस सेंस में? सब्जेक्टिव. फर्क यही है कि आप सब्जेक्टिवली एक पासिंग थॉट के रूप में कोई चीज अनुभव करते हो, अनुभव तो किया आपने, और दूसरा आप एक्सप्रेशन में उस चीज को लाते हो. यही अंतर है, और तभी वो उसको चेंज कर सकते हैं. ओके. दीज नाउ बिकेम न्यू पोर्शंस ऑफ हिमसेल्फ, द फिगर्स ऑफ हिज स्पिरिट्स ग्रेटर लाइफ. तो वो जब देखते थे, हम सबको श्री अरविंद देखते हैं तो ऐसे नहीं देखते हैं जैसे हम लोग देखते हैं. इसीलिए लोग कहते थे आपने इसको क्यों रखा है, उसको क्यों रखा है. वो ऐसे नहीं देखते थे. एक जो वो लिखते हैं आश्रम में कौन आए हैं, तो एक कारण देते हैं, भक्ति इन प्रीवियस लाइफ बेयरिंग फ्रूट्स टुडे. आप बताइए, हम लोगों को तो पता ही नहीं, लेकिन भक्ति इन प्रीवियस लाइफ्स. दूसरा कहते हैं फिजिकल रिलेशन विद मदर और माई सेल्फ. आप किसी जन्म में उनके बेटे थे, यही आपका मेरिट था और कुछ नहीं, बेटा या बेटी थे. होती है डिस्कवरीज. मैं तो खुद अनुभव किया है. जब सेंट पीटर्सबर्ग गया था तो एकदम स्ट्रांग कि अरे ये माँ का, मैं आई वॉज हर सन. और कौन सा सन था जिसको क्वीन कैथरीन ने निष्कासित कर दिया था लेकिन अच्छे से रखा था, पैलेस वैलेस देके अच्छे. सी टू केयर ऑफ एवरीवन. क्वीन कैथरीन के बहुत बच्चे थे, हस्बैंड्स थे बहुत सारे, लेकिन शी वॉज ए विभूति ऑफ द मदर.
देखिए हमारे सारे ये जजमेंट वजमेंट सब देयर, क्योंकि वो चेतना ऐसी है ना, पाप पुण्य एक दोहरी चेतना है, एकत्व की चेतना, विश्व चेतना अलग है. द मूविंग सीनरी ऑफ हिज लार्ज टाइम वॉक और द एम्ब्रॉयडर्ड टिश्यू ऑफ हिज सेंस. अब एम्ब्रॉयडर्ड क्यों कह रहे हैं श्री अरविंद? सेंसेस क्या देखती हैं बाहर बाहर से, लेकिन एम्ब्रॉयडर्ड क्या होता है, उसके जो माइनर डिटेल्स हैं वो दिख रहे हैं. तो जब श्री अरविंद किसी को देखते हैं तो सब कुछ उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब. निरुद्धा ने पूछा था वाई सो मच ग्रेस अपॉन मी, श्री अरविंद कहते हैं डोंट क्वेश्चन ग्रेस. अब उनको कभी समझ नहीं आया कि भाई मेरे ऊपर इतनी ग्रेस क्यों है, पर होती है, वो भगवान का अपना तरीका है. मतलब हमारे सारे जो जजमेंट्स हैं वो बहुत ही मीनिंगलेस हैं. दीज टुक द प्लेस ऑफ इंटीमेट ह्यूमन थिंग्स. अब इंटीमेट ह्यूमन दृष्टि भगवान की दृष्टि नहीं है. एंड मूव्ड एज क्लोज कंपेनियंस ऑफ हिज थॉट्स और वेयर हिज सोल्स नेचुरल एनवायरनमेंट. माँ बताती हैं श्री अरविंद अंदर बैठे हैं, वो कह रही मैं वॉक ले रही हूँ और कृष्ण आ गए. श्री कृष्ण को जाना है, श्री अरविंद से मिलने. श्री अरविंद ध्यान सुप्रामेंटल. तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग दे आर बोथ मूविंग, टेकिंग वॉक. ये क्या दृश्य है, कैन वी इवन इमेजिन? These now became new portions of himself, the figures of his spirit's greater life, the moving scenery of his large time walk, or the embroidered tissue of his sense. These took the place of intimate human things and moved as close companions of his thoughts, or were his soul's natural environment. Tireless the heart's adventure of delight, endless the kingdoms of the spirit's bliss. अब उस विश्व चेतना में इन सब में आपको डिलाइट मिलता है. अब इसका एक एग्जाम्पल ले लें कि भाई इसमें क्या डिलाइट है. कंप्यूटर गेम खेलिए, देखिए उसमें चैलेंजेस. हर जब चैलेंज लेवल इंक्रीज होती है ना तो क्या आता है, ज़्यादा मज़ा आता है. उसमें आप 10 बार फेल कर रहे हैं, 11वीं बार अरे वाह. यही है, उस चेतना में आप ऐसे देखते हो, अनुभव करते हो. लेकिन जो वहाँ पर जो खेल रहा है, जो मर रहा है, कुट रहा है उससे अगर आप पूछे भैया कैसा लग रहा है, डिलाइट आ रहा है, वो कहेगा क्या बात कर रहे हो. कहने का मतलब जितने हम विशाल होंगे चेतना में उतना आनंद में जिएंगे. जितना ईगोइस्टिक होंगे, जितना नैरो होंगे, जितना स्वार्थी होंगे, उतना पेन में जिएंगे. माइक जी कहती है सफरिंग इज द साइन ऑफ एक्यूट ईगोइज्म. विश्व चेतना में इट इज ऑल ए प्ले एंड डिलाइट. लेकिन सीमित चेतना में इट इज क्रूअल. कई चीजें, नॉट एवरीथिंग, पर कुछ चीजें हैं जो क्रूअल लगती हैं. Unnumbered tones struck from one harmony strings, each to its wide-winged universal poise, its fathomless feeling of the all-in-one. Unnumbered tones, मानो हजारों हजारों ऑर्केस्ट्रा की साउंड्स एक साथ आने लगे, पहले एक फिर 2, और सब अपने अपने नियति को, फिर अंत में पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ बजे तो कैसा अनुभव होगा, वो अशुपति अनुभव कर रहे हैं. लेकिन बजाने वाला एक ही, ऑल इन वन. ब्रॉड नोट्स ऑफ सम परफेक्शन येट अनसीन, इट्स सिंगल रिट्रीट इन टू ट्रूथ्स सीक्रेसीज, इट्स हैप्पी साइडलाइट ऑन द इन्फिनिट. एक म्यूजिक को हुआ, बजता रहा आपने, फिर दूसरा कुछ शुरू हुआ, आप उसमें जाने लगे, तो कहीं ना कहीं लेकिन उनका समन्वय कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये विश्व चेतना है. इसके परे है ट्रांसेंडेंट, उसका वर्णन यहाँ अभी नहीं है, वो आएगा बुक 3 में. तो ये भी श्री अरविंद यही इंडिकेट कर देते हैं, क्योंकि इसी को लेके पढ़ने से लगता है कि ये तो भगवान का ही अनुभव है. दैट्स ट्रू, बट भगवान इससे भी परे. दैट्स वाई ही कैन बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम कॉस्मोस. ऑल वॉज फाउंड देयर द यूनिक हैज ड्रीम्ड एंड मेड. तो वहाँ पे जो स्वप्न और जागृत जगत में जो कुछ भी है, ड्रीम्ड, कई चीज़ें जो अभी प्रकट नहीं हुई हैं, स्वप्न जगत की वो उपलब्धियाँ हैं. तो विश्व चेतना के अंदर स्वप्न जगत और बाह्य जगत, इसके परे जो है वो प्रज्ञा, स्लीप, सुसुप्ति.
यहां उसका वर्णन नहीं है. All was found there the eunuch has dreamed and made, tinging with ceaseless rapture and surprise, and an opulent beauty of passionate difference. The recurring beat that moments God in time. अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होती है. अगर आप पढ़ें सृष्टि का वर्णन विष्णु पुराण में, थोड़ा पुराण का नशा चढ़ रहा है ना आजकल, तो वो क्या वर्णन आता है कि विष्णु भगवान सो रहे हैं. उनसे कौन प्रकट, सबसे पहले कौन निकलता है? पहले तो ब्रह्मा जी निकल गए, बैठे हुए क्वाइट कि भाई ये जागे कुछ बोले मुझे. अब विष्णु भगवान के अंदर सृष्टि है, पूरा संसार उनके अंदर है, जो कुछ होना है. बट ही हैज टू गिव दैट इंस्पिरेशन टू ब्रह्मा जी. कौन निकलता है सबसे पहले? कानों से मैल के रूप में मधु कैटब निकलते हैं, है ना. तो राक्षस, तभी तो उनका नाम पड़ता है मधु कैटभारी, मधुसूदना. That's how the name comes, because they are asuras. वो लड़ने लगते हैं, विष्णु भगवान को ललकारते हैं, तो विष्णु भगवान लड़ते हैं. युद्ध कितने दिन चलता है? 5000 वर्ष. और वो विजयी, एक्चुअली एक समय आता है जब लगता है कि वो जीत गए, तो ऊपर में ब्रह्मा जी तो घबरा रहे हैं कि क्या होने वाला है. तो माँ सरस्वती आ गई हैं तब तक सीन पर. वो प्रेरणा देती हैं मधु कैटब को. क्या प्रेरणा देती हैं? कि तुम तो जीत ही गए हो ना, तो थोड़ा बी लाइक ए विनर. तो वो क्या करते हैं? विष्णु भगवान से कहते हैं वर मांगो, मैं वर दूंगा. विष्णु भगवान से पूछते हैं. अब विष्णु भगवान तो खेल रहे थे. कहते हैं ठीक है, मैं वर मांगता हूं. वर ये है कि मेरी जंघा पर तुम दोनों आओ और वहीं पर मैं तुम्हारा कल्याण करूं. अब अगर वो वर नहीं देंगे तो प्रॉब्लम है. अब वो अहंकार इस हद तक बढ़ गया उनका कि दे कैन नॉट गो बैक. देखिए भगवान कई बार अपनी प्रॉमिस देके निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रॉमिस से कहीं अधिक सत्य है. वो जाके जंगा पे जाते हैं, चीर फाड़ के उनका कल्याण हो जाता है. अब लोग कहते हैं ये कैसे हुआ? यही तो खेल है, ये लीला. माँ एक जगह कहती है असुरों को भगवान खूब ब्लो करने देते हैं. तो कहा क्यों? कहते कि वो अपने उसी में फटके समाप्त हो जाते हैं. ये माँ की पूरी, वो आप मधु कैटब की कहानी वहाँ पे समझ आती है. आप कहती इसको मार क्यों नहीं रहा भगवान, इसको ये क्यों नहीं? ऐसे नहीं होता है जीवन. उसको उसके ढंग से जाना है. वो बढ़ता बढ़ता वो समझेगा मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसके सारे अपने हैं पराये होते जाएंगे. कंस का यही होता है ना, सब छोड़ देते हैं, सोच रहा है कि मैं बहुत कुछ हूं. रावण सेम थिंग, एट द एंड दे कोलैप्स अंडर द वेट ऑफ देयर. भगवान कुछ करना नहीं होता, कुछ ऐसी मूर्खता करेगा कि आपके यहां तो मुझे मरना है. तो ये इसका पूरा वर्णन है कि वहां पे कैसे अनुभव होता है चीजों को. अब विष्णु भगवान को तो खेल खेलने में बहुत मजा आता है, ही एंजॉयज. कृष्ण जी को भी बहुत मजा आता है. जो जिसके साथ खेल हो रहा है वो परेशान होता है, लेकिन यही तो खेल है. एक बड़ी सुंदर बात, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द शायर, आबिदा परवीन की गजल है. ऐसो चतुर खिलाड़ी रंग दीनो पुचकार. वो जो कि सब जगह, वो अहमद नाम का कोई शायर है, मुस्लिम है, पर वो कहता है कि ऐसी होली मैंने देखी, ऐसा चतुर खिलाड़ी कि वो एक ही पिचकारी है पर सबको अलग अलग रंग जा रहे हैं. ये कैसे हो रहा है? होली खेल रही मैं अहमद जिया के द्वार. सो इट्स वेरी अमेजिंग कि हाउ ही डज इट. अगर उस सेंस में देखें तो डिलाइट है. पर माँ कहती है कि आई अंडरस्टैंड कि अज्ञान में ये डिलाइट नहीं लगता है, आपको ये बड़ा कष्टकारी लगेगा जब, लेकिन इसमें भी डिलाइट है. देखिए हमको क्या चीज टच करती है जब पीड़ा होती है. अगर पीड़ा ना हो तो आप जीवन को यू विल टेक फॉर ग्रांटेड. 90% जीवन, 95% अगर ध्यान से देखें तो ठीक चलता है. पर एक जो चीज आती है बड़ी भयानक, वो आपको बहुत टच करती है, क्योंकि आपको लगता है ये नहीं होनी चाहिए. इंट्यूटिवली आपको इंस्टिंक्टिव कहती है ये तो नहीं होना चाहिए, और इतनी अच्छी चीजें होती हैं उसको हम भूल जाते हैं.
और वो जो पीड़ा देती है वही आपको नेक्स्ट लेवल पर इवोल्यूशन के लिए जाती है। वही है जो मोह को अल्टीमेटली काटती है। अगर उस दृष्टि से देखें तो भगवान का खेल बड़ा निराला है, लेकिन ऐसे आप किसी को बोलेंगे तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो अज्ञान में नहीं पता चलता है। ये अब अशुपति की जो चेतना है उसमें वो ये चीजों को देख रहे हैं। एंड एन ऑपुलेंट ब्यूटी ऑफ पैशनेट डिफरेंस, द रिकरिंग बीट दैट मोमेंट्स गॉड इन टाइम। ओनली, अच्छा ये मधु कैटअप क्यों आए थे बाय दी वे? हाँ, ये आए थे क्योंकि असुर पहले आते हैं, बाद में पूरा वो ऊर्जा निकलती है, भगवान विष्णु को जगाते हैं वो एक्चुअली, उसके बाद वो फिर ब्रह्मा जी पूरा सारे क्रिएशंस होंगे। मतलब उन्होंने इन प्रिंसिपल जो चीज़ है अंदर में, क्योंकि उनके अंदर सब कुछ है इन्फिनिट के अंदर, उसको नेगेट करना, उसका क्या होना, ये सब सेटल कर लिया है। तब वो कहते हैं ब्रह्मा जी को अब आप क्रिएट करो, बिकॉज ही हैज़ डन इट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मधु कैटअप की। वो जो होना है डार्कनेस का वो हो चुका है, अब बाकी फिर सृष्टि के अंदर वो अपने ढंग से होगा। ओनली वॉज मिसिंग द सोल टाइमलेस वर्ड। अब यहां पर आ जाता है कि विश्व चेतना में क्या मिसिंग है? परात्पर, ट्रांसेंडेंट। तो ये पूरी बुक 2 में आपको परात्पर का कंसेप्ट वो नहीं है, वो अनुभव आएगा बुक 3 में, या बुक 2 के कैंटो 15 में वो बॉर्डर लाइन पे शुरू होता है। दैट कैरीज इटर्निटी इन इट्स लोनली साउंड। देखिए अब ओम के अंदर सब कुछ है, इन इट्स लोनली साउंड द आइडिया सेल्फ ल्यूमिनस की टू ऑल आइडियाज। अब ये क्या आइडिया है जो सेल्फ ल्यूमिनस है? सब में भगवान है। इतना पावरफुल आइडिया है। श्री अरविंद प्रिजन में अलीपुर में केवल इस एक शब्द पे मेडिटेट करते थे चलते फिरते, सर्व खलु इदं ब्रह्मन, सर्व खलु इदं ब्रह्मन, ऑल 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 इज गॉड। इतना पावरफुल है कि आपको ये कितनी चीजों से मुक्त कर सकता है। हाँ, अपीयरेंस में नहीं है, लेकिन आपको अंदर में ये हर चीज के अंदर आपको घृणा खत्म हो जाएगी, क्रोध खत्म हो जाएगा, भय समाप्त हो जाएगा। यही तो चीजें परेशान करती हैं। ऑल ऑल इज गॉड, सर्व खलु इदं ब्रह्मन। द इंटीजर ऑफ द स्पिरिट्स परफेक्ट सम। स्पिरिट्स परफेक्ट सम क्या है? सब चीजें आप जोड़ दें, उसके बाद या तो 0 कह लें या 1 कह लें। ये देखिए, अब हम लोग कंप्यूटर में तो यही करते हैं ना, 0 and 1। स्पिरिट्स परफेक्ट सम इज दिस। वो मिसिंग था यहां पर। दैट इक्वेट्स द अनइक्वल ऑल टू द इक्वल वन। अनइक्वल ऑल कैसे? कि अगर आप उसको जोड़ घटाव करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा? 1 नहीं आएगा, लेकिन सब कुछ उस 1 से निकल रहा है। 1 को किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही नंबर रहेगा, और किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, वही नंबर आएगा। 1 की अपनी शान है, वहीं से सब निकल रहा है। तो यहां पर अनइक्वल ऑल टू द इक्वल 1, इसको अलग अलग, जैसे गुरु नानक कहते हैं, एक ही जाने सब जने, सब जानत एक न होए। इसीलिए स्ट्रेस टू नो हिम। द सिंगल साइन इंटरप्रेटिंग एवरी साइन, द एब्सोल्यूट इंडेक्स टू द एब्सोल्यूट। इंडेक्स क्या होता है? जो कोई आपने बनाया ना, किताब में होता है ना इंडेक्स, तो आप उसमें देखें सारे वर्ड और उनके कहाँ कहाँ किस पेज पे। सावित्री के भी इंडेक्स हैं, लेकिन कॉमन चीज क्या है? सावित्री में है, सावित्री में है, सावित्री में है, सावित्री में है। असल में उससे उसका मीनिंग, रियल मीनिंग भी सामने आता है। हम जो शब्द हैं उनको उनके कंटेक्स्ट में देखते ही नहीं है। काफी झगड़े तो इसीलिए होते हैं, पर अगर उसके कंटेक्स्ट में हम देखते हैं, उसको सही स्थान पे रख देते हैं किसी भी चीज को। इसीलिए सात्विकता को कहा गया कि ये सबसे करीब है भगवान के। सात्विक व्यक्ति क्या करता है? हर चीज को अपनी सही जगह, सही स्थान पे, सही काल के उसमें अनुपात में रखना चाहता है। उसकी इंस्टिंक्ट होती है। लेकिन फेल क्या होता है? क्योंकि वो सीमित चेतना है तो नहीं कर पाती है। और संसार है, अगर आप कहेंगे भी हस्बैंड को कि भाई देख तुम्हारी अपनी जगह है, वो कहेगा कोई मेरी अपनी जगह नहीं है, मैं ही तुम्हारा संसार हूं, तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि संसार नहीं हो तुम। पर वो तो यही समझ रहा है कि मैं संसार हूं। विश्व चेतना में तो आप
हर चीज अपनी अपनी जगह पर है। तो ईगो क्या कहती है? आई एम द सेंटर। यही प्रॉब्लम है ईगो की। सेंटर तो डिवाइन है, बाकी सब चीजें और वही चीज अगर आप अब कोई दो व्यक्ति को ले ले में, अगर भगवान को केंद्र में रख के जीवन को ऑर्गेनाइज कीजिए, देखिए बड़ा सुंदर होगा, क्योंकि सेंटर में डिवाइन है। और इसलिए हमारे यहाँ तो बहुत सिंपल इसका फॉर्मूला है। शादी होती है तो केंद्र में क्या होती है? अग्नि होती है। अब हस्बैंड वाइफ गलती क्या करते हैं? अग्नि में मैं सेंटर में हूं, तो आप कहाँ चले गए? अग्नि के, तो जलोगे तो है ही है। सेंटर में तो भैया डिवाइन विल है, अग्नि इज डिवाइन विल, हो ही है सोई जो राम रचि राखा। अब सेंटर में अग्नि है, आप चारों तरफ फेरे दे सकते हो। 7 प्लेन्स पे आपकी हिम्मत है तो करिए। 7 जन्म नहीं होते भाई दिवे, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, 7 जन्म सहना पड़ेगा, नहीं। लेकिन 7 प्लेन्स पर अल्टीमेट पॉसिबिलिटी है कि आप 7 प्लेन्स पर यूनाइट कर सकते हो। लेकिन उस यूनियन में भी सेंटर अगर आप चला गया, कोई भी अगर हस्बैंड चला गया, पहले हस्बैंड होते थे सेंटर में, तो देखिए भगवान ने ऐसी मार दी है कि अभी तो वो बेचारे अब रिवर्स हो रहा है। नाउ द वुमेन इज ट्राइंग टू गेट इनटू द सेंटर। सेंटर में भगवान है। विमेन इसको बहुत आसानी से समझती हैं, मैन नहीं समझते हैं, क्योंकि पैट्रियार्कियल सोसाइटी ना, कि हम केंद्र में हैं। नहीं हो आप केंद्र में। केंद्र में ना आप हो, ना मैडम है, ना बच्चे हैं। केंद्र में तो भगवान है। यही विश्व चेतना में हमें सिखाया जाता है। और अगर हम भगवान को केंद्र में रखें, बाकी सारी चीज़ें उनके चारों तरफ, तो जीवन अच्छा चलेगा। आश्रम इसका उदाहरण है। झगड़ा होता है लोगों के बीच में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2 लोग झगड़ा कर रहे थे, दोनों अपने अपने ढंग से श्री अरविंद को करके। तो एक व्यक्ति जो एडमिनिस्ट्रेशन में था, तो एडमिनिस्ट्रेशन वालों को बड़ा होता है ना, मैं पावरफुल आदमी हूँ, तो उसने इसको कह दिया, कहे तुमको इतना पसंद नहीं है तो चले जाओ यहां से। तो उसका उत्तर बड़ा इंटरेस्टिंग था। कहा मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। माता जी एक जगह कहती है कोई एक व्यक्ति के बारे में कि माँ वो तो हर समय बुराई करता रहता है, आश्रम की, आश्रमाइट की, इसको आपने क्यों रखा है? कहते हाँ, लेकिन जरा उसके सामने मेरी और श्री अरविंद की बुराई करके देखो उसका रिएक्शन। लिखा उन्होंने कि उन्हें जस्ट टेस्ट करने के लिए बोला। उसने ऐसा कुछ कहा कि उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। सेंटर में भगवान है, बाकी लड़ाई झगड़ा, बनना टूटना, ये सब चलता रहता है। केंद्र को जो भूल जाता है वो जीवन में, फिर वो सारा आपने अपना खिसक गई चीजें। सेंटर में भगवान है, पूरा संसार बाकी है, और उसमें नहीं खोना चाहिए। ये इसका जो मूल है। लास्ट 4 लाइंस पढ़ के हम लोग, only was missing the soul timeless word that carries eternity in its lonely sound. The idea, self-luminous key to all ideas. Even अगर हम ओम शब्द को पकड़ें, तो क्या आइडिया उसमें? दी ओपनिंग वॉवेल, मतलब जगत में अब क्रिएट हो रहा है, क्रिएशन। एनकम्पास हो रहा है, ऑल एनकम्पासिंग, प्रिजर्विंग, गोइंग बैक। तो उस एक के अंदर सब छिपा हुआ है रहस्य। ये तीनों एक ही सत्य की क्रिया है। ये नहीं कि भगवान जब जन्म हुआ और आप बड़े हो रहे थे तो भगवान थे, मर गया तो कोई और आ गया। भगवान के ही अंदर खेल हो रहा है। डिपार्टमेंट अलग अलग है। यमराज बेचारे का अपना डिपार्टमेंट है, बहुत बुरा डिपार्टमेंट है देखा जाए तो, पर अब कोई तो करेगा ना, वो काम भी करेगा। डर्टी जॉब, नाली साफ करते हैं, तो वो बेचारे को यही काम दिया है। कोई पूजा नहीं करता, ही इज ए गॉड, है ना, देवता ही माना जाता है ना उसमें, हमारे उसमें। लेकिन सब जगह तिरस्कृत, सूर्य की छाया है। दैट्स हाउ ऋग्वेद में डिस्क्राइब किया गया है। बट नोबडी, पर दैट से ऑल्सो सब कुछ एक ही चेतना के अंदर हो रहा है। The integer of the spirit's perfect sum. Integer are unique numbers, जिसको आप किसी से तोड़ जोड़ डिवाइड नहीं कर सकते हो, बट तो दैट्स द इंटीजर दैट इक्वेट्स द अनइक्वल ऑल टू द इक्वल वन। बेजोड़ नंबर जिसको आप कहते हैं,
वो इंटीजर है, उसकी पूरी लिस्ट होती है, वो एक नंबर नहीं है पर कुछ नंबर है जिनको आप किसी नंबर से कोई डिवाइड ही नहीं कर सकते हो। तो वही वो जो एक है उसको आप किसी से डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इट इज द इंटीजर दैट इक्वेट्स द अनइक्वल ऑल टू द इक्वल वन, द सिंगल साइन इंटरप्रेटिंग एवरी साइन। भगवान की दृष्टि से देखेंगे पूरा जीवन एकदम समझ आ जाएगा कि जीवन में कठिनाई क्यों हो रही है, कृपा है। जीवन में अच्छा क्यों हो रहा है, कृपा है। जिसको अब मुझे बुरा लग रहा है क्यों हो रहा है, कृपा है। माँ कहती है टेक एवरीथिंग एज ए ग्रेस, देन लाइफ बिकम्स ब्यूटिफुल। और ये केवल मानने की बात नहीं है, वो रिवील होती है एज वी ग्रो, इट्स वेरी एविडेंट। द एब्सोल्यूट इंडेक्स टू द एब्सोल्यूट, भगवान की पूरी डिक्शनरी, ये पूरे सृष्टि के अंदर एक एक शब्द, मैटर आर हिज लेटरिंग्स, और ये पूरी डिक्शनरी मिल करके भगवान ने लिखी है। लेकिन भगवान कौन है, वो जो लिखने वाला है, ट्रांसेंडेंट। उसकी बात बुक 3 में होगी। अभी हम लोग बुक 2 के खूब आनंद लेंगे क्योंकि बहुत कुछ है अभी इसमें। इज द लॉन्गेस्ट बुक। जय मां।